हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। आज एक करंट अफेयर की टॉपिक लेकर आया हूँ। इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड रिलेशन। आज का टॉपिक है, नया टॉपिक है। आज हमें देखने को मिला कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो करीब ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर के पार हो गया। तो एक ऐसे देश से जहां पर इतने सारे इशू हैं, अभी जस्ट इशू हुआ था, बहुत सारे गलवान से लेकर और अभी तक बहुत सारे इशू हैं, तो इसके बावजूद भी देख रहे हैं कि जो सर्ज हो रहा है, हमारा जो बिजनेस है चाइना के साथ सर्ज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस तो सर्ज हो रहा है, बायलैटरल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारा इंपोर्ट है, देखते हैं, ये आज का डेटा है, थोड़ा डेटा को एनालिसिस करते हैं। देखिए, इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड है वो 135.98 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है, और 135.98 बिलियन डॉलर के पास ये टोटल बायलैटरल ट्रेड है हमारे और चाइना के बीच में। ठीक है, अभी ये 2000 अभी के डेटा है, आज रिलीज किया था चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन कस्टम्स वो है एक वहाँ से, तो ये रिलीज किया था। तो अब देख रहे हैं इंडिया और चाइना के बायलैटरल ट्रेड जो है ना, इसका एक्सपोर्ट जो है वो पहले 28.1 बिलियन डॉलर हुआ करता था। 28.1 2021 के बेस प्राइस को हम लेंगे, 2021 के बेस को, तो 2021 से पहले 28.1 बिलियन डॉलर था, अब 17.48 बिलियन डॉलर हो गई है। और जो इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से, वो देखिए बढ़ के 118.5 बिलियन डॉलर हो गई है, 118.5 बिलियन डॉलर। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 के पार हुआ है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इतनी दोनों के बीच में टसल हो रहा है बॉर्डर पे, उसके बावजूद भी हमारे ट्रेड ऐसे बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि देखिए कुछ तो लैक है जिस पर हमें ध्यान बहुत देना ज़रूरी है। जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है वहाँ से, जो चाइना से, वो एपीआई है, आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोला जाता है। अब एपीआई होता क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो समझ जाइए ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक मैं समझा देता हूँ चीज़ों को समझने के लिए। देखिए, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें से माइनस कर दीजिए जितना हम इंपोर्ट करते हैं, तो दोनों का जो माइनस करके, जैसे ट्रेड डेफिसिट, ऐसे यहाँ देखिए ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर दीजिए, तो ये ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब सिंपल सी, मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जितना सामान हम भारत से प्रोड्यूस करके चाइना में भेज रहे हैं और चाइना से जो हम अपने देश में लेकर आ रहे हैं, दोनों को माइनस, उसकी वैल्यू को माइनस कर दिया जाए कि दोनों की वैल्यू क्या होती है, और दोनों की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, तो ये ट्रेड डेफिसिट। और यही ट्रेड डेफिसिट जो है ना, वो हमारा क्रॉस हो गया है 100 बिलियन डॉलर का। 100 बिलियन डॉलर मतलब दोस्तों, ये यदि पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो 81 खरब रुपये होता है। 81 खरब रुपये, तो इतने खरब रुपये का डेफिसिट चल रहा है हमारे और चाइना के बीच में। और देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना, ठीक है, बहुत सारे पॉलिसी है, जैसे एपीआई पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमें 70% के आसपास, आप समझ जाइए कि एपीआई जितना यूज होता है भारत में, उसके 70% जो हिस्सेदारी है वो चाइना से हम इंपोर्ट कराते हैं। और एपीआई क्या होता है, पहले इसको बेसिक को समझ लीजिए। एपीआई दोस्त होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, एक होती है रॉ मटेरियल, एक होती है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है
जो प्रोडक्ट बन गया, जो दवाई बन गई और दोनों दवाई के बीच का इंटरमीडिएट जो होता है, जैसे आपको पैरासीटामोल जो है ना, पैरासीटामोल में क्या आपको डालना होता है, जैसे पेन किलर है तो पेन किलर में जो इंटरमीडिएट फेस जो पेन रिलीफ होता है ना, जो कंपाउंड, वो जब डाला जाता है तो पूरी की पूरी चीज़ें बन जाती हैं। इसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंग्रेडिएंट बोला जाता है दोस्तों। तो ये जो है ना भारत में इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो हम इंपोर्ट कराते हैं हम चाइना जैसे। तो हमको ये इस पर देखना होगा। 2020 में ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर आए थे 13,000 करोड़ की 13,000 करोड़ की पैकेज दिया था API को डेवलप करने के लिए भारत में। लेकिन हमें सोचना होगा इस चीज़ों पे, गवर्नमेंट की पॉलिसी और चीज़ों को, कि इतना टसल होने के बावजूद भी देखिए, हम यदि चाइना को दुश्मन मानते हैं, यदि हमारा प्रॉब्लम है बाउंड्री, तो हम अपने दुश्मनों पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। और ये जो गैप बढ़ रहा है, तो ये तो वाकई सोचने वाली बात है। पॉलिसी में हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम यदि इंपोर्ट बढ़ता केवल तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है, यदि इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट हमें ज़रूरत चाहिए रॉ मटेरियल का, और हमारी इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो इंपोर्ट तो चाहिए ही कुछ ना कुछ। इसकी समस्या नहीं है, समस्या है कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। देखिए, हमारे जैसे कंट्री का जो हम चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली क्या क्या करते हैं, हम जो नॉर्मली करते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट करते हैं। जैसे चावल हो गया, यही फल सब्जी, सोयाबीन, ये सब हम लोग ना चाइना को देते हैं। तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। और बाकी देखिए, API है, केमिकल है, ऑटो कंपोनेंट है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इन चीज़ों को हम इंपोर्ट कराते हैं। जितने भी सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो हमें इंपोर्ट करानी पड़ती है चाइना से। ये बड़ी समस्या की बात है, और ये बढ़ते जा रहा है। ये 100 बिलियन का बढ़ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी टसल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच में। दूसरी चीज़ है, मैंने एक चीज़ देखा, मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया। मैंने कहा कि क्या ऐसा है क्या कि भारत के साथ ही, और हम चाइना के साथ कहते हैं कि यार बहुत सारे कंट्री का इशू चल रही है, उसके बावजूद भी क्वाड का जो गठन हुआ था, क्वाड का जो गठन हुआ था, तो क्वाड में 4 देश है दोस्तों। पहला तो इंडिया, अमेरिका, जापान और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखो 3-4 देश मिलके क्वाड बना था। उसको ना चाइना को बहुत सारे चीज़ों पे रोकने के लिए। तो मैंने कहा यार इनकी भी एनालिसिस, चलो मैं अपना तो एनालिसिस देश का कर ही देता हूँ, ज़रा इनका भी एनालिसिस किया जाए। क्या इनके साथ भी ऐसा इशू है, रिवर्स इशू है? तो मेरे को देखने को मिला, तो मैंने इसको किया। जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ भी डेटा को लिया, तो इनकी भी ग्रोथ 2.4% के साथ है। 2.4% की ग्रोथ है एक्सपोर्ट पे, मतलब एक्सपोर्ट कह रहा हूँ पूरी ट्रेड पे, बायलैटरल ट्रेड। USA का 4.6 का बायलैटरल ट्रेड का और की ग्रोथ है। लेकिन USA को मैंने देखा और USA को मैंने एनालिसिस किया, तो मेरे को ये पता चला कि इनकी भी ट्रेड डेफिसिट है ना, ये तो 355.5 बिलियन डॉलर की डेफिसिट है अमेरिका के साथ। और आप फिर देखिए जापान के साथ ऐसे ट्रेड बैलेंस ना, उसका थोड़ा सा आसपास सरप्लस है। जापान सरप्लस होने का मतलब ये है कि जापान जो है ना, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट थोड़ा कम करता है, लेकिन वो बहुत कम है, दोनों के बीच का मार्जिन बहुत कम है। और एक चीज़ देखने को मिली कि जापान के साथ भी वो जो चेंज हुआ है, चाइना का एक्सपोर्ट वो थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के, मात्र ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है चाइना के साथ जो कि ऑस्ट्रेलिया सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है ऑस्ट्रेलिया चाइना को, और इंपोर्ट कम करता है। तो सारे सिनारियों को हम देखकर हमें ये कहना पड़ेगा कि चाइना के रॉ मटेरियल पे वर्ल्ड डिपेंडेंट है। काफ़ी कंट्री जो है ना, चाइना के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंसी है। तो यदि आप चाइना को टैकल करना चाहते हैं,
तो ये चीज़ों पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपके कि ऐसे कैसे चलेगा। यदि आप उसको रोकना भी चाहते हैं, रॉ मटेरियल भी लाना है और आपको ना, तो ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दुश्मन आपके जो कोई दुश्मन हो और आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ दुश्मनी भी निभाएंगे और कहेंगे कि हम उसके रॉ मटेरियल भी लेकर आएंगे, हम उधर से सामान भी लाएंगे, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। और गवर्नमेंट है अच्छी, जो भी गवर्नमेंट होती है अच्छी सोचती है, देश के लिए सोचती है। तो मेरे तो एनालिसिस यही है जो मुझे समझ में आया, और मुझे ये समझ में आया कि जितनी अभी जो टसल के बाद जो जितनी प्रॉब्लम हुई थी, लड़ाई झगड़ा चाइना के साथ, उसके बाद आपके ट्रेड बढ़ा ही है, ट्रेड कम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात घाटे में हुआ है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो कम पड़ा है। तो ये चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। ये डेटा का एनालिसिस था दोस्तों, आज का न्यू टॉपिक था इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड। तो इतना ही था जितना मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, इसका कारण और चीज़ें क्या है थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।